Hey guys, Lalit here. So in this video we'll talk about that how to proceed further for law and what should be a optimal strategy for law. सो गाइस इस वीडियो का मेन फोकस ये रहेगा कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें एग्जाम्पशंस के चांसेस आपको ऑफ कोर्स रहेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन को रखना है आपको। और वापस की जो भी का करंट टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम के जब मान लो कि 2 महीने के अप्रॉक्स टाइम है या उससे मतलब उससे ज़्यादा टाइम है, जैसे आपने अगर पहले पढ़ रखी है तो उससे रिलेटेड आपको कैसे फॉलोअप लेना है। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट कोट करना चाहूँगा कि गाइज़ आपको क्या करना है कि कोई भी मान लो किसी दूसरे फैकल्टीज़ की भी आप देख रहे हो कि वो बता रहे हैं आपको लॉ कैसे पढ़ना है, या किसी भी आप कोई भी अगर किसी दूसरे की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि उनकी पूरी की पूरी कंप्लीटली पूरा का पूरा ले लेना है, क्या चलो ये कर रहा है ऐसे कैसे करना है। अब मान लो मैं भी जो बता रहा हूँ तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है कि ये आप इसको एज ए बेंचमार्क लिख सकते हो कि हाँ यार समवेयर इस रूट में चलना है, बट उसके अंदर अपने प्रोस ऑन कॉन्स से रिलेटेड जो भी एडिशन और डिलीशन है वो आपको करना है। ठीक है, लाइक मान लो अगर मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ और मान लो कि वो उस पॉइंट में आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छी चीज़ें आती है, ठीक है, तो आप उनको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, और लाइक कि जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उनके ऊपर आपको खेलना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एडिशन और डिलीशन रखना ही है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है गाइस। और एक और पॉइंट मैं कोट करना चाहूँगा कि जिन भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ले रखी है, ठीक है, मान लो चाहे आपको उनकी क्लासेस से अगर मान लो उतना आउटपुट नहीं निकला हो या बुक से नहीं निकला हो और आप सोच रहे हो कि ज़्यादा आप स्विचिंग करो, तो गाइज डोंट ट्राई कि आप इजीली स्विचिंग कर लो पहले ही, बिकॉज जो क्लासेस आपने पढ़ रखी समवेयर आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बैकअप में वो पॉइंट्स रहते हैं। आप जब वो बुक्स खोलोगे, जब आप पढ़ने का ट्राई करोगे, आपको वो आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आप क्लासेस स्विच करो या किसी की लाइक कोई क्रैश कोर्स ले लिया, छोटा और कोर्स ले लिया। डोंट गो डायरेक्टली कि आप उसी के लिए जाओ। हाँ, मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा और बहुत ही ज़्यादा कि आपने पुरानी क्लास में ध्यान नहीं दिया एंड ऑल, एकदम बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, तो उस केस में यू मे थिंक अबाउट स्विचिंग। ठीक है, बट फर्स्ट सजेशन रहेगा कि आपको कोई नोट्स चेंज नहीं करना, जो है आप उन्हीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब एक बात आती है कि स्टार्ट कैसे करना है। मान लो जैसे अभी करंट वाला टाइम है जहां अपन खड़े हैं, ठीक है, अब आज से लग रहा है कि 1.5-2 महीने बाद में एग्जाम रहेंगे, अब आपको लॉ को वापस स्टार्ट करना है, तो क्या करना है गाइस। आप मान लो सबसे पहले तो एक मेरा ओपिनियन रहता है कि 2 सब्जेक्ट आप एक साथ करो तो बहुत बेटर रहता है, बिकॉज एक सब्जेक्ट 5 से 6 आवर करने के बाद समवेयर आप ऐसा लगता है कि ठीक है अब हो गया, उसके बाद वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। सो उससे बेटर 2 सब्जेक्ट ले लो, एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटे कर दो, उसके बाद दूसरे को 4 से 5 कर दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप चाहो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर्स है उनको रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे लॉ को लिया, ठीक है, अब लॉ के साथ में एक और कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया ग्रुप 1 का ही, उसके बाद अब उसके साथ में अगर आप लॉ कर रहे हो ना, तो क्या करना आपको, मान लो कि आपने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया कि यार 10 से 12 दिन के अंदर मेरे को लॉ को एक बार के लिए फिनिश करना है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, अब 10 से 12 दिन में सबसे पहले मान लो कि डायरेक्टर के चैप्टर से आपने स्टार्ट की। आपको क्या करना है कि डायरेक्टर का चैप्टर जो आपके नोट्स है, जो आपके क्लास के नोट्स है ना, आपको वहां से एक बार के लिए रेफर करना है। ठीक है, अब देखो गाइस क्या होगा कि आप वहां से जो भी जैसे जैसे आप सेक्शन रेफर करोगे, सेक्शन 149, 150, 160 जो भी आप रेफर करोगे, इन द बैक एंड ऑफ माइंड आपके दिमाग में वो पॉइंट्स और वो मूवमेंट घूमेगा। जब आपने क्लास में उस चीज को पढ़ा था तो वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए वो कंप्लीट न्यू होगा। अब अगर यहीं पर अगर आप नोट्स चेंज करते हो ना, तो एक तो क्या होता है कि कोरे कोरे नए नए नोट्स पढ़ने, तो समवेयर जितना कंफर्ट उस कोरे कोरे और नए नए नोट्स में नहीं आएगा ना, उतना कंफर्ट आपको आपके पुराने नोट्स और आपके एग्जिस्टिंग जो क्लास वाले नोट्स होंगे उसमें आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं नोटेशन रख रखी होगी, या जैसे मैं बोल रहा हूँ ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कि आपने पहले उनको देख रखा है, दूसरी बार आप उनको देखते हो ना तो आपको लगता है हाँ यार ये चीज देखी हुई, तो वो जल्दी से ग्रैब होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज कोटिंग कि आपको नोट्स फोटो और ऐसे चेंज करने से बचना चाहिए। अब आप मान लो कि जैसे आज का दिन है कि आपको लॉ करना है, डायरेक्टर का पहला चैप्टर होता है, अपनी जो नोट्स है उनसे पढ़ने का ट्राई किया। पढ़ने में ऐसे नहीं जैसे वो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई है, ठीक है, आपने उनको पढ़ा, समझा और अपने अंदर आपको उतारना एक बार के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसी टाइम लेकर बैठ गए और रट्टे लगाना चालू कर दिया कि एज पर सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ये कंडीशन ये नहीं 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 नहीं, इस तरीके से आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले जो अभी आप पढ़ रहे हो ना गाइस, वो आपको क्या करना है, पढ़ के अंडरस्टैंड करना है।
और अपने अंदर उतारना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। लाइक जैसे अगर आप जैसे हिंदी में कंफर्टेबल, जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी हिंदी बना रहा हूँ, मैं खुद को हिंदी में अंदर समझ रहा हूँ, और लास्ट में मैं समराइज करूँगा, अच्छा एक डायरेक्टर उसकी ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन, ठीक है, मतलब आईडी के लिए ये कंडीशन है, तो वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेदर देन कि आप इंग्लिश में उसको रट्टा तभी मारना चालू करें, उस टाइम आपको फॉलो नहीं करना, बिकॉज पहला मूवमेंट रहता है पढ़ के आपको समझना है, याद करने का सेकेंडरी मूवमेंट आएगा, तब अपन देख लेंगे कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, पढ़ो और उसको अपनी लैंग्वेज में समझो। मान लो किसी को अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, आप उसमें उसको उस चीज को समझ लो। बिकॉज गाइस एक ये फैक्ट रहता है कि आप जैसे मान लो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें जितना आपको कंफर्ट नहीं आएगा ना अपने खुद को चीजों को ग्रैब करने में, उससे ज्यादा उसमें आएगा जो आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, बिकॉज वो चीजें दिल से निकलती है, मतलब आप उनको एकदम दिल से समझते हो, हाँ यार ऐसा ऐसा है, है, तो वो एक बहुत बेनिफिट करेगा। तो आपको करना क्या है, पढ़ना है और अपनी लैंग्वेज में समझना है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि आगे इसके बाद अब तो आप 10-12 दिन में एक बार पूरा के पूरा कंप्लीटली लॉ पढ़ोगे, बट इसके बाद आपको इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि आप 10 से 12 दिन वापस रेफर कर पाओगे, है ना। तो उस टाइम फिर आपको अभी क्या करना है कि आगे की प्रिपरेशन आपको अभी करनी है, मतलब कुछ ना कुछ समरी नोट्स या कुछ ना कुछ आपको रेफर अभी साथ में करने पड़ेंगे। कुछ कोई चार्ट बुक हो गई, मान लो मार्केट में मिल रही है, जो आपको कंफर्ट लगे वो, या किसी की समरी नोट्स अगर मतलब हो रहे हो, या आप अगर आपका ऑथर प्रोवाइड कर रहा हो तो वेल एंड गुड, या नहीं तो आप खुद ही बना सकते हो। किन्हीं किन्हीं की कैपेबिलिटीज होती है कि पढ़ते हुए आप नोटिसन कर सकते हो, तो आप खुद अपने समरी नोट्स बना सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ये पहली बार जब आप करोगे ना, इसमें लॉ इतनी पक्की हो जाएगी ना गाइस, मतलब आप खुद भी पूरा के पूरा समझ लोगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो रिवीजन है ना, उनके लिए आप आज ही नोट्स तैयार कर रहे हो या उनके लिए आज ही बेस तैयार कर रहे हो, तो जो आगे के रिवीजन है बहुत ईजी होंगे। एक पॉइंट में कोट करना चाहूंगा, काफी लोग बोलते हैं मान लो कि 600-700 पेज की आपकी लॉ की बुक है, लोग बोलते नहीं मैं अब भी उससे पढ़ूंगा, रिवीजन भी उससे करूंगा। गाइस 600-700 पेज को रिवाइज करने में जितना टाइम लगेगा, रेदर देन कि क्यों ना मैं 100-200 पेज में उसकी समरी आज ही क्रिएट कर लूं, या मैं कुछ तो ऐसा खुद के नोट्स बना लूं, कुछ समरी आज ही रेफर कर लूं साथ में, ठीक है, कि ताकि जाकर कल मैं 700 पेज को रिवाइज करूंगा, उससे बेटर है मैं 100-200 पेज को रिवाइज कर लूं। कितना इफेक्टिव रिवीजन होगा। 700 पेज से अगर 2 रिवीजन हो गए ना, तो 400 वाले से 4 से 5 रिवीजन हो जाएंगे कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ में बोल रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना, अब वापस अपन मेन अपने मुद्दे पे आते हैं कि जब आज मान लो आज डायरेक्टर चैप्टर लिया, 2 से 3 घंटा आपको डायरेक्टर के चैप्टर में लगा, ठीक है। अब आपको साथ में क्या करना है, 2 से 3 घंटा अब आपको लगा, आपने पढ़ा समझा, और साथ साथ में या तो आप क्या करो, कुछ किसी आपकी फैकल्टी के समरी नोट से उनको ले लिए, उसमें आपको कुछ लगता है तो कुछ एडिशन कर लो। मान लो किसी ऑथर की चार्ट बुक मिल रही है या जो भी समरी नोट्स मिल रहे हैं, वो अगर वहाँ आपने एज ए समरी ले लिया, तो साथ में आपको उनको नोट करना, अगर कुछ चीज़ जिनमें छूट रखी तो उनको नोट कर लो, नहीं तो वेल एंड गुड, अगर आप अपने खुद के समरी नोट्स छोटे छोटे बना सकते हो तो ठीक है। मान लो किसी से ये भी नहीं होता, फिर आप क्या कर सकते हो कि जो अपनी 700 पेज की बुक है ना, उसमें आप कुछ एक ऐसी नोटेशन कर लो कि वो इफेक्टिवली 300 पेज ही बन जाए, 200-300 पेज ही बन जाए, ठीक है। मतलब कि हाँ यार, अगर मैं रिवीजन में पढ़ूंगा तो मेरे को सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी वाले ये पॉइंट कचरा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो ये कर लिया। अब आपको दिन कैसे कंक्लूड करना है, 3 से 4 घंटे में आपने एक बार डायरेक्टर का पूरा के पूरा समझा, पूरा अपने आप को ग्रैब कर लिया, और उसके बाद क्या करना है कि जैसे हर 1 या 2 सेक्शन आपने पढ़े ना, उसके बाद उसको बुक को उल्टा रखना है, खुद से रिकॉल करना है अपनी ही लैंग्वेज में, इंग्लिश के वर्ड सब जाने दो कि ओके 149 अच्छा इसकी ये कंडीशन, खुद से ही है ना। गाइस एक चीज है, अगर आप 10 बार पढ़ोगे ना, वो इक्विवेलेंट हो जाए कि 2 बार खुद से आप रिकॉल करने का ट्राई करोगे, तो इतना इफेक्टिव काम करेगा। बिकॉज देखो, आप कितनी बार भी पढ़ो, अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस चीज को खुद के अंदर से नहीं निकाल पा रहे हो, खुद के अंदर से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, वो वर्थ नहीं करेगा। बिकॉज एग्जाम में तो आपके पास कोई भी बुक्स रहेगी नहीं, खुद के अंदर से आपको रिकॉल करना है, तो क्यों ना वो प्रैक्टिस आज ही फॉलो अप कर ले, ठीक है। और ये जो मैं अभी ये पूरी एक ही स्ट्रेटेजी में इतने सारे पॉइंट बता रहा हूँ कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, आपको लगेगा कि यार इतना टाइम कैसे मिलेगा, बट गाइस बिलीव मी, 1-2 दिन अगर आप फॉलो अप करोगे ना, तो उसके बाद यू लेवल कि हाँ चलो ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, तो वो मैनेजेबल वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, हाँ, अब क्या था, जैसे 2-3 घंटे में आपने एक बार पढ़ लिया, वापस बुक बंद करके आपको रिकॉल करना है सेक्शन को, हाँ ठीक है, वो भी अपनी लैंग्वेज में मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी, हाँ चलो ये होता है, नॉट नेसेसरी कि लाइन बाय लाइन आपको करना है, ठीक है, ये हो गया। अब
उसके बाद आप ऐसे करके पूरे 10 से 12 दिन में पूरी की पूरी लॉ को ऐसे खत्म कर सकते हो। पहले डायरेक्टर का चैप्टर 1, फिर दूसरा ले लिया, ठीक है, जब बोर्ड मीटिंग वाला आता है, उसके बाद छोटे छोटे कोई 2 चैप्टर है, दो चैप्टर साथ में ले लिए। ऐसे करके 10 से 12 दिन में ये करना पॉसिबल हो सकता है। फर्दर डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज। अगर आप मान लो तो अगर कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा मतलब बाद में समझ आता है, तो फिर आप डेज पीरियड को बढ़ा सकते हो। नहीं अगर ऐसी सिचुएशन है कि नहीं आपको पहले ही समझ में आता था, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। मार्केट में नहीं देखना है कि लोग कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग, किन्हीं के बोथ ग्रुप है, किन्हीं के सिंगल ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मॉडिफाई करना है। ये हो गया। अब साथ में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर लेना चाहता हूँ, क्वेश्चनर। जो स्कैनर्स और जो क्वेश्चनर जो भी आपकी फैकल्टीज ने दे रखे, जो आपके पास है, नहीं तो ICAI के जो भी क्वेश्चन है उनको भी अगर आप यहीं पे साथ में कर ले तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट रिवीजन में भी कर सकते हो। डिपेंड अपॉन कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। बिकॉज जैसे इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट भी देखेंगे जिनके बोथ ग्रुप है, जिनके सिंगल ग्रुप भी है, जिनके 2-3 पेपर्स भी है, ठीक है। मान लो किसी में एग्जाम्शन होगी ग्रुप 1 में, तो ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं सेट किया जा सकता ना। तो उनके लिए मान लो कि जिनका सिंगल ग्रुप ही अगर उनको टाइम मिल रहा भी तो वो फिर आज ही कर ले साथ साथ में, और जिनको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो रिवीजन के साथ में एक ग्लैंस ले सकते हैं। क्वेश्चनर को कैसे करना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को लाइक मैंने देखा, मतलब उनकी पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एकदम आंसर्स को पढ़ रहे हैं और लाइक वो कर रहेगा। जितना टाइम उसमें जा रहा है ना कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा फिर लाइन बाय लाइन आंसर को पढ़ा, उससे 50% एफिशिएंसी में, 50% कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करना है, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद आप इमीडिएटली आंसर को मत देखो, अपने दिमाग में सोचो क्या सेक्शन लगेगा, उस सेक्शन का क्या कोटेशन है, वो सेक्शन क्या कहता है, और आपका आंसर क्या रहेगा कि हाँ चलो ये पॉइंट्स में लिख लूंगा, और लास्ट में आपका डिसीजन क्या रहेगा, ये 3 स्टेप में करना। सेक्शन क्या लगेगा, सेक्शन क्या कहता है, आपका क्या आंसर रहेगा, दैट्स ऑल। ये 3 अपने आप को सोचना है, अपने दिमाग में अपने सोचे, जाकर देख लो क्या वही सेक्शन लग रहा है, ठीक है, तो वो हो गया कि हाँ चलो वही सेक्शन लग रहा है। उसके बाद आप चाहो तो वो सेक्शन का जो नोटेशन उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर पे आके देख लो कि हाँ यार मैं जो बोल रहा था वो भी ये बोल रहा है क्या। तो ऐसे 50% टाइम आपका सेव हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं यार जो आपने सोचा वो सेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, या जो आपने डिसीजन दिया लास्ट में वो नहीं हो रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन को आप फिर वापस वो रिलेवेंट पार्ट पढ़ सकते हो जिससे आपको लगेगा कि आप कहाँ पर गलत थे। और यहाँ पर आपको क्वेश्चनर में मार्किंग भी करनी है, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन वापस आपको लास्ट में पढ़ना है या बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको मार्किंग करनी है, और जरूरी नहीं कि हर जो एकदम अलग अलग क्वेश्चन है उन्हीं की मार्किंग करनी है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उनको भी आपको मार्किंग करनी है, बिकॉज जो क्वेश्चन लोगों के लिए ईजी हो सकता है वो आपके लिए हार्ड हो सकता है ना, और जो लोगों के लिए हार्ड हो सकता है वो आपके लिए इजी हो सकता है ना। आपको पूरा अपने अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट में नहीं देखना है कि मार्केट में इसने 100 क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, इसने 200 की दे दी। अरे वो अकॉर्डिंगली देते हैं, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग या अटेम्प्ट लेकर देते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ आपका क्या गलत चल रहा था, क्या सही चल रहा था। तो ये क्वेश्चनर आप चाहो तो ये जो 10 से 12 दिन पहली वाला जो टाइम पीरियड है ना इसमें भी कर सकते हो, या फिर रिवीजन वाले जो नेक्स्ट एक रिवीजन होगा फर्स्ट रिवीजन के बाद उसमें भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चनर सिर्फ सेपरेट लेके बैठना है, जब भी आप पढ़ते हो उन टाइम करना है। या तो अभी आप 10-12 दिन में मेनली पढ़ रहे हो तब कर लो, या जब भी एक बार रिवीजन करने के बाद उस टाइम पढ़ लो, ठीक है। बट मेरा क्या रहेगा कि आप जब अभी पढ़ रहे हो 10 से 12 दिन उसी में साथ में क्वेश्चनर को निपटा लो। होगा कि 10 से 12 से 15 दिन लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर ग्रुप 1 है तो आप ये फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है द पॉइंट्स। और हाँ, अब आज की आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर ये 10 से 12 दिन में एक बार के लिए पूरी की पूरी लॉ करके एक बार के लिए हो जाएगी। 10-12 दिन या 15 दिन मान लो, जो भी डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज। 15 दिन के बाद गाइस बिलीव मी कि आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज आप एक ही चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ चुके हो। पहले आप पढ़ के समझ रहे हो, उसके बाद खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर आप चार्ट्स या उसमें लिख रहे हो, या चार्ट्स बाद उसको रेफर कर रहे हो कि हाँ ये हो गया, सिर्फ उसको स्कैन करना है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चनर के समझ रहे हो। तो ये एक जो मास्टर रीडिंग अभी चल रही है ना, इसी में 3 से 4 रीडिंग हो जाती है इनडायरेक्टली और इफेक्टिवली। रीडिंग तो अभी भी एक है, बट वो 2 से 3-4 बार आप एक ही सेक्शन को पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को ले लो, और जब भी आपको क्या करना है कि उसके बाद फिर 2 से 3 स्लॉट रखना है कि मेरे को लॉ के रिवीजन करने हैं, मिनिमम 2 तो करने ही करने आगे। और गाइस बिलीव मी कि आगे के जो 2 रिवीजन होंगे बहुत शॉर्ट पीरियड में होंगे। इवन 3-3, 4-4 दिन में भी किए जा सकते हैं लॉ के रिवीजन, बिकॉज अब आपके पास समरी नोट्स है। अब आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट मारना नहीं है। 100-200 पेज है, 200 पेज पढ़ना है, रिकॉल करना है, 5 से 6 दिन में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो वो आपको देखना है कि आपको कितना टाइम देना है, डिपेंड्स कि आपके कितने ग्रुप है कितने नहीं। तो रिवीजन तो मिनिमम करने गाइस अब पढ़ने के बाद, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा के पूरा सेट करना है। उसके बाद एक जो एग्जाम्स का जो 1.5 डेज जो बिफोर वाला पीरियड रहता है,
दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। वहाँ भी आपको पूरा के पूरा कवर अप करके जाना है, बिकॉज कई बार होता है कि आपने पहले तो पढ़ रखा है और उस 1.5 डेज में नहीं पढ़ रखा है, तो वो चीज़ें माइंड में उतनी क्लिक नहीं होती है। ठीक है, तो 1.5 डेज वाले में क्या करना है, कैसे कैसे चैप्टर वाइज थोड़ा सा लेना है, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बाद में बना लूँगा, जब भी वो सिचुएशन और वो सर्कमस्टेंसेस होंगे तब। तो गाइस क्रक्स इस वीडियो का यही है कि आप अभी तो जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करते हो, अभी साथ में आपको अपने जो नोट्स है उनसे रेफर करना है, और आप चाहो तो आईसीआई का मटेरियल भी साथ में स्कैनिंग के लिए रख सकते हो कि कोई नोट्स छूट नहीं रखा है। ठीक है, अपने नोट्स से ही पढ़ना है, आपको हिंदी में समझना है, बुक बंद करके वापस रिकॉलिंग करना है आपको कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समरी नोट साथ में अभी देख लेना है, क्योंकि वो रिविजन का बेस अभी तैयार हो जाएगा, और क्वेश्चनर अभी देख सकते हो तो अभी देख लो गाइस, ये फॉलो अप कर देना। बिलीव मी, मिनिमम एग्जाम्पशन चलता है। फिर लास्ट में एक पॉइंट आती है कि एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, क्या उनके लिए कुछ सेपरेट करने की जरूरत है? गाइस जो अभी आप ये पैटर्न फॉलो करो तो उसके अलावा फिर आपको एमसीक्यू के लिए साइड में कुछ नहीं करना है, और एक्सेप्शन रहेगा कि कुछ टाइम लिमिट्स और कुछ पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, वो आप किसी एक पेज पर लिख के रख लो। उनके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज जो आप ये कर रहे हो उसके अंदर पूरा के पूरा एमसीक्यू कवर अप हो जाएगा। कोई सेपरेट बुक रेफर नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है एमसीक्यू के लिए। या आप पढ़ रहे हो ना, इसमें से ऑटोमेटिकली एमसीक्यू आपके कवर अप हो जाएंगे। और एग्जाम्शन के लिए ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में आपको टारगेट करना है मिनिमम 30 में से 25 मार्क्स हो गए, तो अगर आपने वहाँ अगर टारगेट कर लिया ना, वो अचीव कर लिया ना, तो उसके बाद एक इजी वे हो जाएगा आपका एग्जाम्शन के लिए। ओके गाइस, तो ये पूरा के पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर था कि क्या आपको फॉलो अप करना है, और बिलीव मी कि आप फॉलो करोगे ना गाइस तो बहुत पक्की बन जाएगी आपकी लॉ, और एग्जाम्शन तो मतलब हाई से हाई चांसेस हो गए कि आपको एग्जाम्शन मिल ही जाएगी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसका अपना अकॉर्डिंग इसको इसमें एडिशंस और डिलीशन कर लो, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट ऑफ कर लो। तो गाइज ये कंप्लीट वीडियो था इसके बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू मे आस्क हियर। ओके, थैंक यू सो मच।